मेरी 14 साल की दुल्हन मेरे बेड पर बैठी हुई थी। अभी उसके पीरियड्स होते हुए 1 महीना नहीं हुआ था और उस लड़की की शादी मेरे साथ कर दी गई थी। वह बहुत छोटी और मासूम थी। तो मैं उसके करीब जाकर बेड पर बैठा, उसके होंठों पर हाथ रखा तो वह उछलकर एकदम बेड के उस साइड में चली गई और मुझसे कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है। मैंने तो सुना था कि पति शादी के रात दुल्हन को गिफ्ट देता है और लाइट बंद हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है, लेकिन तुम ये सब मेरे साथ क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा, असल खेल तो शादी के रात लाइट बंद होने के बाद होती है। मेरी ये बात सुनकर वह थोड़ा डर भी गई थी। अब मुझे भी अपने जज्बात पर काबू रख पाना बहुत मुश्किल लग रहा था, इसलिए जल्दी लाइट बंद कर दी और उसको बालों से खींचकर उसे अपने पास किया, फिर उस पर अपना। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे घर वालों ने मिलकर मेरी ये शादी करवा दी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं किसी और को पसंद करता था। मैं अभी इसलिए शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि पूनम की उम्र अभी बहुत कम थी। मेरे घर वालों ने उस लड़की की उम्र तक नहीं देखी थी। इतनी कम उम्र की लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं इतनी कम उम्र की लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने मेरी एक नहीं सुनी क्योंकि हम अपने माँ बाप के 2 ही बेटे थे और हम दोनों भाई की बचपन में ही शादी तय हो गई थी। हम राजस्थान से संबंध रखते थे। वहां पर ये आम बात थी कि बड़े बूढ़े बचपन में ही शादी तय कर दिया करते थे और पूनम तो मेरी भाभी की बहन थी। मेरी पुष्पा भाभी की बहन पूनम से मेरी शादी हो गई थी। अब इस वक्त मेरे कमरे में पूनम दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। मैंने उसे जय श्री कृष्णा कहा और बेड पर जाकर बैठ गया। मैं पहले शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन शादी के बाद मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। मेरे जज्बात पर काबू रख पाना अब मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था। मैंने जैसे ही करीब जाकर उसके नरम मुलायम गुलाबी होठों पर अपनी उंगली फेरनी शुरू की तो मेरी उंगलियां उसके होठों पर लगते ही उसके होंठ कांपने लगे थे। तो उसने झटके से मेरा हाथ पीछे किया और मुझसे कहने लगी, ये क्या बेशर्मी है, तुम अपना हाथ पीछे करो। मैंने भी सख्ती से बोल दिया, मैं क्यों करूं अपना हाथ पीछे, अब पत्नी बन चुकी हो मेरी। वैसे भी बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का, और स्टेज पर तो बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर बैठी हुई थी। अब तुम्हें भी तो पता चले कि शादी के रात पति अपनी पत्नी के साथ और क्या क्या करता है। आज तो मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा, होश तो तुम्हारे जब उड़ेंगे। जब मैं तुम्हारे बेहद करीब आकर ये सब कुछ मैं उससे कह रहा था कि मेरी बातें सुनकर वे बहुत घबरा गई और कहने लगी, देखो मैं ऐसी बेहुदा बातें सुनना पसंद नहीं करती, मुझे ऐसी बेशर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। ये कहकर वो बेड से खड़ी हो गई और वो बहुत घबरा रही थी। मैं भी उसको जोर से पकड़कर खड़ा हो गया। मैंने भी कह दिया कि बेशर्मी तो अब शुरू होगी। मिस पूनम, इस बेशर्मी के लिए तुम अच्छे से तैयार रहना, तुम्हें तो पता होगा ना कि शादी के रात और क्या क्या होता है। तो पूनम कहने लगी, मुझे भी तुम दूध पीती बच्ची ना समझना, मुझे भी पता है कि शादी के रात पति क्या करता है। ये सुनकर मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। मैंने उससे पूछा कि ऐसा भी पति क्या क्या करता है दुल्हन के साथ, जरा मुझे भी तो बताओ। जिस तरह वो बोल रही थी मुझे नहीं लगता था कि उसे शादी की रात के बारे में कुछ भी पता होगा। कहने लगी, शादी के रात तो पति अपनी पत्नी को मुंह दिखाई का तोहफा भी देते हैं। मैंने कहा, उसके बाद क्या होता है? तो कहने लगी कि फिर पति एक लंबा लेक्चर भी सुनाता है कि मेरे मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखना है, उनकी बहुत सेवा करनी है और उनका हर हुक्म मानना है, वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा, अरे वाह, तुम्हें तो इतना बड़ा लेक्चर भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, तुम्हें तो सब पता है, कम उम्र में ही बहुत समझदार हो तुम। हाँ, समझदार तो मैं हूँ, मुझे ये भी पता है कि अपने सास ससुर को अपने काबू में कैसे करना है। ये सुनकर तो मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई और हैरान भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। फिर उसके इस बात पर मैंने अपना सर हिलाया और उससे कहने लगा, अच्छा चलो, तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? तो वह कहने लगी, लाइट बंद हो जाती है और सुबह हो जाती है, बस इतना ही मैंने सीरियल में देखा है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत मन ही मन मुस्कुराया था। फिर मैं उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और उससे कहने लगा, असल खेल तो शादी के रात लाइट बंद होने के बाद शुरू होती है। और मैं उसे और ज्यादा डराना चाहता था। अपने सख्त हाथों से उसके पूरे जिस्म पर अपना हाथ घुमाने लगा। अपने जिस्म पर मेरा हाथ महसूस करके कुछ घबरा रही थी। वो मेरी बातें सुनकर हिचकिचाने लगी थी। फिर मैंने उसे कहा कि तुम अपना कपड़ा चेंज तो करो मेरी छोटी सी जान, फिर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैंने उसके गाल पर धीरे से चुटकी काटी और कहा, तो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। फिर मैंने उसे अलमारी में से एक नाइट सूट निकाल कर दी और कहा, ये पहन लो। और वह नाइटी लेकर वॉशरूम में चली गई। चेंज करके आई तो मेकअप धुल चुका था और वह उस बारीक जालीदार नाइटी में और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी।